सारे डाकू मिलकर मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं। एक भगौड़ा लीडर लंदन में बैठकर इनकलाब लाना चाहता है। सेनेट इंतखाबात के लिए अभी से रेट लगना शुरू हो चुके। मालूम है कौन सा सियासी लीडर पैसे लगा रहा है। अभी ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट नहीं पढ़ी। वजीर आजम इमरान खान की साहिवाल में सहाफियों से गुफ्तगू। वजीर आजम की पंजाब में कब्जा माफिया के खिलाफ कार्रवाइयों पर वजीर आला पंजाब और IG को मुबारकबाद। कहा लाहौर में बड़ा महल गिरते देखा, ये है तब्दीली। लाहौर के सबसे बड़े कब्जा ग्रुप के साथ साबिक वजीर आजम और उनकी फैमिली खड़ी थी। खुद को मुस्तकबिल की लीडर कहने वाली मरियम नवाज कब्जा माफिया की हिमायत कर रही हैं। झूठे नारे लगाने वाला और दूसरों पर कीचड़ उछालने वाला खुद करप्शन का बादशाह निकला। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने गवाही दी कि 2 सालों से पाकिस्तान करप्शन की दलदल में धंस रहा है। नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज वजीर आजम पर बरस पड़ी। इमरान खान ने सच कहा था, वजीर आजम करप्ट हो तो हर तरफ करप्शन ही करप्शन होती है, लेकिन बंदा ईमानदार है। मरियम नवाज का तंज। बख्तावर भुट्टो जरदारी और महमूद चौधरी की शादी। बिलावल भुट्टो ने तकरीब की तस्वीर शेयर कर दी। कहा बड़े अरसे बाद खुशी का मौका आया, मुझे यकीन है हमारी वालदा बख्तावर की शादी के मनाजिर देख रही होंगी। दुआ है बख्तावर और महमूद नई जिंदगी में एक दूसरे के साथ खुश रहें। महमूद चौधरी 20 से ज़ायद गाड़ियों के काफिले में बिलावल हाउस पहुँचे। निकाह मौलाना हाफिज गुलाम मोहम्मद सोहो ने पढ़ाया। तकरीब में रिश्तेदारों और करीबी अजीज़ व अकारिब ने शिरकत की। खोखर पैलेस गिराए जाने पर बाबर अवान और अफजल खोखर आमने सामने। कौमी असम्बली इजलास में एक दूसरे पर लफ्जी वार। अफजल खोखर बोले, रात के अंधेरे में मेरे घर पर धावा बोला गया, अगर कब्जा साबित हो जाए तो मैं मुजरिम हूँगा। अगर बनी गाला का घर 12 लाख में रेगुलराइज हो सकता है तो हमारा क्या कसूर था। बाबर अवान ने कहा पार्लियामेंट किसी कब्जा ग्रुप को तहफ़्फ़ुज़ फराहम नहीं करती। पंजाब हुकूमत ने सरकारी ज़मीन से कब्जा छुड़ाया, प्राइवेट प्रॉपर्टी को हाथ भी नहीं लगाया गया। स्पीकर कौमी असम्बली ने अफजल खोखर की तहरीक इस्तेहकाक पर रूलिंग महफूज कर ली। हुकूमत ओछे हथकंडों से अरकान असम्बली को दबाना चाहती है। रुकने असम्बली का घर गिराने के मामले को इस्तेहकाक कमेटी नहीं देख सकती तो कौन देखेगा। साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट हुकूमती करप्शन का मुंह बोलता सबूत है। हमारा मकसद हुकूमत गिराना नहीं, निज़ाम की तब्दीली है। PDM में कोई इख्तलाफ नहीं है। एहसन इकबाल ने कहा अजमत सईद ब्रॉडशीट मामले में फरीक हैं। प्रोजेक्ट इमरान खान फेल हो चुका, रियासत डूब रही है, कौमी असम्बली मफलूज हो चुकी। जरदारी ने सबको साथ लेकर चलने के चक्कर में मुल्क को तबाह कर दिया। अशराफिया सिंध में आवाम का खून चूसती रही है। सिंध में जो हुकूमत रही है उसने रोशनियों के शहर को खंडर बना दिया। वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज की सिंध हुकूमत पर कड़ी तनकीद। बोले PDM की सम्मतें मुख्तलिफ हों, मंजिल एक नहीं हो सकती। इनका मकसद इमरान खान पर दबाव डालकर केसेस में रिलीफ लेना था। पीपल्स पार्टी के बाद सिंध हुकूमत है, वो क्यों इस्तीफा देगी। कराची टेस्ट में कौमी टीम की शानदार कारकर्दगी। पाकिस्तान ने जनूबी अफ्रीका को 7 विकेटों से शिकस्त दे दी। 88 रन का हदफ बआसानी 3 विकेटों के नुकसान पर हासिल कर लिया। फवाद आलम ने चौका लगाकर टीम को फतह से हमकनार कराया। पहली इनिंग्स में सेंचुरी बनाने पर मैन ऑफ द मैच करार पाए। पाकिस्तानी स्पिनर्स के सामने जनूबी अफ्रीकी बल्लेबाज बेबस रहे। यासिर शाह और नुमान अली ने 7-7 विकेटें हासिल की। बाबर आजम बतौर टेस्ट कप्तान पहले इम्तिहान में कामयाब हो गए। कहते हैं हर खिलाड़ी ने जीत में हिस्सा डाला। फवाद आलम की इनिंग्स से टीम को एतमाद मिला। कराची टेस्ट में स्पिनर्स का जादू चल पड़ा। डेब्यू करने वाले नुमान अली ने अहम एजाज हासिल कर लिया। डेब्यू पर एक इनिंग्स में 5 विकेट्स लेने वाले पहले लेफ्ट आर्म पाकिस्तानी बन गए। मैच में 7 विकेटें हासिल की। नुमान अली के वालिदैन खुशी से निहाल। बेटे की शानदार कारकर्दगी को कई सालों की मेहनत करार दे दिया। डैनियल पर्ल के कातिल उमर शेख की अदालत से बरीयत पर अमरीकी वजीर खारजा का शाह महमूद कुरैशी से राब्ता। अमरीकी वजीर खारजा ने कहा डैनियल पर्ल के कातिलों की जवाबदेही यकीनी बनाने के लिए बात की। इलाकाई सिक्योरिटी के लिए पाक अमरीका ताउन जारी रखने पर जोर दिया। शाह महमूद कुरैशी ने अमरीकी वजीर खारजा को मनसब संभालने पर मुबारकबाद दी। कहा अमरीका के साथ बाहमी दिलचस्पी की उमूर पर जामे शराकतदारी के लिए पुरअज़्म है।
मुलज़िमान की सजाओं को बहाल किया जाए। डैनियल पर्ल केस में सिंध हुकूमत ने फैसले पर नजरसानी दरख्वास्त दायर कर दी। नजरसानी अपील को फौरी तौर पर समाअत के लिए मुकर्रर करने की इस्तदा। सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने उमर शेख समेत 4 मुलज़िमान की रिहाई का हुक्म दिया था। उमर शेख की रिहाई के अदालती फैसले पर व्हाइट हाउस नाराज। तर्जुमान व्हाइट हाउस का कहना है हुकूमत पाकिस्तान पर जोर दिया है कि फैसले पर नजरसानी के लिए कानूनी चाराजोई की जाए। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा का भी उमर शेख की रिहाई पर इजहार तशवीश। महंगाई के सताए अवाम पर पेट्रोल बम गिराने की तैयारी। पेट्रोल 12 और डीजल 10 रुपए लीटर महंगा करने की सिफारिश। ओगरा ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों की समरी पेट्रोलियम डिवीजन को भिजवा दी। समरी 30 रुपए फी लीटर लेवी की बुनियाद पर तैयार की गई। कीमतों का इत्तलाक मंजूरी के बाद 1 फरवरी से होगा। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में सार्फिन के लिए गैस महंगी कर दी गई। गैस की कीमतों में 315 रुपए 60 पैसे फी MMBTU इजाफे की मंजूरी। मुल्क में महंगाई के वार थम न सके। रमा हफ्ते 18 अशियाए खुरोनोश की कीमतों में इजाफा रिकॉर्ड। महंगाई की शरह 8.52% बढ़कर 7.48% हो गई। जिंदा मुर्गी की कीमत में 26 रुपए और मसाला जात की कीमतों में 30 रुपए इजाफा। 2.5 किलो घी का डब्बा 25 रुपए महंगा। दाल, माश और मसूर समेत चावल भी महंगे। 9 अशियाए ज़रूरिया की कीमतों में कमी और 24 की कीमतों में इस्तेहकाम रहा। टमाटर 20 रुपए किलो और अंडे 13 रुपए दर्जन सस्ते हो गए। मुझे आइसक्रीम खाने का दिल कर, हमने चाबी उठाई और गाड़ी में बैठा हमारा सैदा वाला बाईपास पे निकल पड़ा। छोटा सा एक बच्चा हूँ पर काम करूँगा बड़े बड़े। मुल्तान में कीमती गाड़ी चलाने वाला बच्चा आइसक्रीम का रसिया निकला। नन्हे ड्राइवर फहद की GNN से गुफ्तगू। कहा आइसक्रीम खाने के लिए गाड़ी लेकर निकल पड़ा। पहली बार गाड़ी सड़क पर चलाई, इससे पहले गांव में चलाता था। गाड़ी 20 की स्पीड पर चलाई थी। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं GNN। मैं हूं सलमान हसन। मैं हूं उस्मान ओमान। हेडलाइंस आपने देखी। बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं, वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी और अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता हुआ है। दोनों वज़राए ख़ारजा के दरमियान 2 तरफ़ा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल किया गया है। 2 तरफ़ा ताउन के फ़रोग़ समेत बाहमी दिलचस्पी के उमूर और मुआशी ताउन के उमूर भी ज़ेर गौर आए। वज़ीर ख़ारजा का कहना था कि अफ़गान मसले के पुरअमन सियासी हल के लिए अफ़गानिस्तान में पुरतशद्दुद वाक़यात में कमी लाई जाए। इसी टेलीफोनिक राब्ते पर अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने ट्वीट किया। कहा डैनियल पर्ल के कातिलों की जवाबदही यकीनी बनाने के लिए शाह महमूद कुरैशी से बात की। इलाक़ाई सिक्योरिटी के लिए पाक अमरीका ताउन जारी रखने पर जोर दिया। और अब आपको बताएं कि जरदारी ख़ानदान खुशियों से निहाल है। बख्तावर भुट्टो जरदारी और महमूद चौधरी निकाह के बंधन में बंध गए। बिलावल हाउस कराची में मुनक़िदा तकरीब में दुल्हा और दुल्हन के करीबी रिश्तेदारों समेत दीगर मेहमानों ने शिरकत की। बिलावल भुट्टो ने तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर कर दी। बोले, बड़े अरसे बाद खुशी का मौका देखा है। बिलावल हाउस कराची में खुशियों का समा। बख्तावर भुट्टो जरदारी रिश्ता अज़दवाज में मुंसलिक हो गए। निकाह की तकरीब में दुल्हा और दुल्हन के करीबी रिश्तेदारों समेत दीगर मेहमान शरीक हुए। तकरीब में लाहौर के मशहूर बैंड बाजा ग्रुप ने शहनाइयों की धुनें बिखेरी। निकाह की रस्म के लिए दीदा ज़ेब स्टेज सजाया गया, जहाँ दुल्हा महमूद चौधरी सफेद रंग के लिबास में सेहरा लगाए इंतहाई खूबसूरत नजर आए, जबकि दुल्हन भी सुनहरे उरूसी लिबास में हुस्न की देवी दिखाई दी। निकाह मौलाना गुलाम मोहम्मद ने पढ़ाया, जबकि गवाह आसिफ अली जरदारी और वकील बिलावल भुट्टो बने। बिलावल ने बहन से निकाहनामे के कागजात पर दस्तखत भी कराए। हक मेहर में 132 तोले चांदी रखी गई। निकाह के बाद दुल्हा और दुल्हन ने अहले खाना के साथ तस्वीर भी बनवाई, जिसके बाद बिलावल हाउस के रिहायशी कंपाउंड में ही रुखसती हुई। बिलावल भुट्टो ने बहन को कुरान पाक के साए में रुखसत किया। बिलावल भुट्टो ने निकाह की तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए कहा कि बड़े सालों बाद खुशी का मौका देखा है। उन्होंने अपनी वालिदा को भी खुशियों में याद रखा। कहा उन्हें यकीन है कि उनकी वालिदा शहीद बेनजीर भुट्टो बख्तावर की शादी के मनाजिर देख रही होंगी। उन्होंने बहन को नई जिंदगी के सफर पर ढेर सारी दुआएं भी दी। वलीमे की तकरीब आज बिलावल हाउस में होगी, जिसके बाद बख्तावर पिया देश से धार जाएंगी।